नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं, आज इसका पार्ट 9 का अध्ययन करेंगे। 21/12/2018 24 जुलाई 2016 से हमने शुरू किया है। 24 जुलाई 2033 तक इनकी बुध की महादशा है। 21/12/18 तक बुध में बुध की अंतर्दशा के समय बुध, शुक्र और सूर्य कर्क राशि से गोचर कर रहा था। बुध में बुध का अंतर है और बुध कर्क राशि में है। बुध लग्नेश और सुकेश है। कुंडली में द्वितीय भाव में कर्क राशि है। द्वितीय भाव हमारे परिवार, संस्कार और स्वार्थ का भाव है। जातक ने बताया इस समय में स्वार्थ, संस्कार, परिवार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और ये समय सुख, संतुष्टि, सम्मान के साथ खुशी खुशी व्यतीत हुआ। इस समय नया व्यापार शुरू हुआ जिसने समाज सेवा के साथ साथ समाज में संबंध एवं सम्मान में वृद्धि की, क्योंकि ये संस्कार का भाव है। और लग्नेश और सुकेश जब परिवार के भाव में हो तो व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ता है, परिवार के साथ, संस्कारों के साथ जुड़ता है, परिवार के स्वाद के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार से 2018 तक ये प्रभाव प्राप्त हुआ। 2018 के बाद 18/12/2019 तक बुध में केतु के अंतर्दशा के समय बुध गुरु के साथ वृश्चिक राशि छठे भाव से, ये छठा भाव वृश्चिक राशि में बुध और गुरु, केतु मकर राशि अष्टम भाव में थे और अष्टम भाव से ही गोचर कर रहे थे। छठा घर ऋण, रोग, शत्रु का है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल स्वयं शत्रु ग्रह है। अतः फिर से यहीं से ही बड़े भाई से टकराव, बिखराव प्रारंभ हुआ। किंतु इस बार जातक के पिता जातक के साथ थे और उन्हें भी समझ आ गया था कि कौन परिवार का रक्षक है और कौन शत्रु है। 8वां घर परिवर्तन का, केतु मुक्ति का ग्रह है। मकर राशि कर्म की, अतः केतु ने कार्यस्थल में परिवर्तन कराकर बहुत बड़ा नुकसान करा दिया। फिर आती है 18/10/2022 तक बुध में शुक्र की अंतर्दशा। क्योंकि लग्नेश और सुकेश जब ऋण, रोग, शत्रु में चले गए तो व्यक्ति उलझ गया, काम से विमुख हो गया। 18/10/2022 तक बुध में शुक्र की अंतर्दशा के समय बुध वृश्चिक राशि में, शुक्र मकर राशि से गोचर कर रहा था। इस समय भी वही स्थिति रही ऋण, रोग, शत्रु की। और शुक्र जो कि सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम थे, वे स्वयं अष्टम भाव गहराई में और कर्म के भाव में चले गए, कर्म की राशि में। शुक्र ग्रह जो जातक को सामंजस्य एवं संतुलन प्रदान कर रहा है। जातक ने बताया इस समय पुराना नुकसान भी रिकवर हो गया, पैतृक संपत्ति भी मिल गई, परिवार में सम्मान प्राप्त हुआ और परिवार की सुरक्षा का भार प्राप्त हुआ, जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदार बनाया गया। ये समय विश्व स्तर पर कोरोना काल का था। कोरोना काल में आप देखिए, रोग के भाव में जब लग्नेश जाकर बैठे हुए हैं और शुक्र की जो अंतर्दशा है, वह जो संतुलन स्थापित कर रहे हैं, वह गहराई के भाव में है, स्थिरता और शांति के भाव में है।
अतः ये जो शुक्र का प्रभाव था सामंजस्य स्थापित करने का, उसने शांति के साथ, स्थिरता के साथ, गहराई के साथ पहले हुए नुकसान को की भरपाई भी करी, सम्मान भी दिलाया और घर की परिवार की जिम्मेदारी भी दिलाई, क्योंकि यहां से परिवार पर दृष्टि जाती है। 24 अगस्त 2023 तक बुध में सूर्य के अंतर्दशा के समय बुध शुक्र के साथ कन्या राशि में चौथे भाव में और सूर्य केतु के साथ तुला राशि से गोचर कर रहा था। चतुर्थ भाव हमारे मन, इमोशन, सुख भोग का है। कन्या राशि परिपक्वता देती है, परिपक्वता के साथ परिवर्तन देती है। सूर्य जो छोटे भाई पड़ोसी का कारक ग्रह है, वह केतु मुक्ति के ग्रह के साथ प्रेम भाव में है। अब यहाँ पर जो सूर्य ने छोटे भाई की संतान के भांति जिम्मेदारी ले रखी थी, वह केतु के साथ है, सामंजस्य स्थापित करने में, प्रेम के भाव में। जातक ने बताया इस समय छोटे भाई से मन, इमोशन से दूर हुआ एवं प्रेम भाव से भी मुक्त हुआ, यानी आपस में मतभेद पैदा हुए छोटे भाई के साथ, पड़ोसियों के साथ। अब पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मुक्ति हुई, बस यहीं तक रक्षा थी, सुरक्षा थी, जिम्मेदारी थी, दायित्व था, वह पूर्ण हुआ, जिससे सब कुछ पुराना जो भी था वह सब समाप्त हो गया। एक नया जीवन यहां से प्रारंभ हुआ, क्योंकि जो मंगल ग्रह शत्रु था उसको 2019 में हटा दिया। जो छोटे भाई की जिम्मेदारी थी वह 2022 तक पूर्ण हो गई, उससे भी मुक्ति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से प्रारब्ध से मुक्ति हुई। सब कुछ पुराना जो भी ढांचा था, चाहे फिर वह संबंध थे, व्यापार थे, मकान था, भाई थे, परिवार थे, इन सब से मुक्ति प्राप्त हो गई। माता पिता तक से भी मुक्ति प्राप्त हो गई और एक नया जीवन प्रारंभ हुआ यहीं से। 24 जनवरी 2025 तक बुध में चंद्र की अंतर्दशा के साथ बुध सूर्य के साथ सिंह राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का था। अब ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा आ गया जो कि परिवार भाव का है, और सिंह राशि में बुध सूर्य के साथ चंद्रमा जो परिवार, संस्कार, स्वाद भाव का स्वामी है, वह जब छठे भाव ऋण, रोग, शत्रु से गोचर कर रहा था तो मन, इमोशन में परिवार, संस्कार, स्वाद सभी में कमी हुई, विरोध हुआ। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष बुध सूर्य ने बढ़ा दिया। ये परिश्रम का भाव है, पराक्रम का भाव है, और सूर्य ने यहाँ आकर के सूर्य बुधादि योग बनाकर लग्नेश सुकेश को के साथ संघर्ष में वृद्धि की। 21 जनवरी 2026 तक इसी साल बुध में मंगल की अंतर्दशा के समय मंगल मिथुन राशि में यानी लगन में और बुध धनु राशि में गोचर कर रहा था। ये धनु राशि यानी आमने सामने आ गए। लग्नेश समाज के भाव में, दाम्पत्य भाव में, और मंगल जो कि अब शत्रु नहीं बचा है, ऊर्जा का काम दे रहा है, रक्षा का काम दे रहा है, क्योंकि उसको रक्षक बना दिया गया था 2022 में ही, 2022 से पहले ही। तो इस प्रकार से वह जब लगन में आएगा तो वह क्या करेगा। मंगल जो शत्रु ग्रह रहता है, वह जब लग्न में गोचर करेगा तो व्यक्तित्व जातक की सोच विचार, जातक की दृष्टि में उग्रता, जल्दबाजी देगा एवं सेनापति बना देगा। मिथुन राशि संग, साथ, वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन और आकर्षण की है। अतः मंगल वाणी में, संवाद में, कम्युनिकेशन में, आकर्षण में उग्रता, जल्दबाजी देगा एवं सेनापति बनाएगा। बुध जो प्रेम, प्यार, बुद्धि, विवेक दे रहा था, वह जब सांसारिक भाव में जाएगा तो संसार में प्रेम और प्यार देगा, यानी परिवार की जिम्मेदारी से हटकर
अब संसार में विस्तार हो रहा है उसके व्यक्तित्व का, उसकी सोच विचार का, उसकी दृष्टि का। इस प्रकार संसार उसे सम्मान दे रहा है और सब व्यवहार संसार में वह स्वयं को स्थापित कर रहा है। अर्थात इससे पूर्व परिवार के लिए सब कुछ किया और अब प्रारब्ध से मुक्त होकर स्वयं को संसार में स्थापित किया। जातक ने बताया इस समय में समाज में जुड़ाव हुआ, आ गई वही बात, सम्मान एवं प्रेम प्राप्त हुआ, सांसारिक समाज के रिश्तों में भी वृद्धि हुई। ये बीते हुए समय को समझा है हमने, अभी तक जो समय बीत चुका है उसको समझा है। ये क्यों समझा है? क्योंकि भविष्य तो हम जानना ही चाहते हैं, लेकिन भविष्य गर्भ में है, कैसी घटनाएं घटेगी ये समय आने पर पता चलेगा। तो हमने कहा पहले ज्योतिष को समझने के लिए हम ये समझें कि क्या जो ग्रह बताते हैं हमारे जीवन में प्रभाव लाते हैं, क्या वे घटित होते हैं। इसी को समझने के लिए हमने इस कुंडली का अध्ययन किया और जो अब तक बीत चुका उससे उसका मिलान करना चाहा कि जो ग्रह प्रभाव दे रहे हैं वह इसके जातक के जीवन में घटित हुए या नहीं हुए। अब हमने आपको कहा था ये कुंडली बड़ी विशेष है, इसके बारे में अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम इन ग्रहों के द्वारा समझेंगे कि इसके जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी होंगी, कैसे कैसे इसका जीवन व्यतीत हुआ होगा। क्योंकि नवमांश जो है यही तो इसका भविष्य था। इस कुंडली का जो ये ग्रह लेकर आया था, जो भाव लेकर आया था, जो संबंध लेकर आया था, जो जिम्मेदारी और दायित्व लेकर आया था, उसका भविष्य ये था नवमांश। इसका तो अभी तक हमने अध्ययन ही नहीं किया है। तो पहले हम इसका आगे की दशा का अध्ययन करेंगे, उसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं इस कुंडली की और जो कमियां हैं उनके बारे में विचार करेंगे। इस प्रकार से पूरा कुंडली का विश्लेषण हम करके इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।